अब ज़रा उस मुहिम की बात करते हैं जिस मुहिम की शुरुआत की गई है गुलिस्तान न्यूज़ की जानिब से, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पर वादी कश्मीर के अंदर जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जो शादी की उम्र उसके बावजूद भी उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। क्या कुछ वजूहात है हम सब जानते हैं, क्योंकि रसूमात इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि शादी करना मुश्किल हो रहा है। और उसके साथ साथ ही जो अपना करियर को लेकर पहले उसकी तलाश में रहते हैं, तालीम की तलाश में रहते हैं, पहले तालीम हासिल करना चाहते हैं, पीएचडी और दीगर डिग्रियां, और उसके साथ साथ ही डिग्रियां मुकम्मल होती हैं तो उसके बाद ही वो रोज़गार की तलाश में रहते हैं, जिसके साथ साथ ही उनकी उम्र जो है शादी की उम्र वो उसकी हद को पार करके फिर उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं और उसकी शरह जो है आए रोज़ जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रही है। हमारे साथ उलमा भी जुड़ रहे हैं, कुछ प्रोफेसर, उस्ताद और दीगर जितने भी जिम्मेदार सोसाइटी के हैं वो भी अपनी राय इस प्रोग्राम में रखते हैं, ताकि हम सब उस पर काबू पाने के लिए अपना जो रोल होगा वो निभाए। लेकिन आज की इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान हैं डॉक्टर अनीसा खान, एसोसिएट प्रोफेसर IUST यानी कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीसा खान इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से नौजवान लड़के लड़कियां हैं उनकी उम्र तो जाती हैं, पहले एक तो वो तालीम के साथ जुड़े रहते हैं अपनी डिग्रियों को लेकर, जब डिग्रियां कंप्लीट होती हैं फिर रोज़गार की तलाश में रहते हैं और रोज़गार की तलाश में चलते चलते जब रोज़गार नहीं मिलता है तो फिर वो शादी की उम्र भी उसी तलाश में उनकी निकल जाती है और उसके बाद ही उनकी शादियाँ भी नहीं होती है, जिसके साथ साथ ही वो जिस्मानी से लेकर जहनी तनाव के भी शिकार होते हैं। ऐसे में क्या जो रसूमात इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रही हैं, क्या ये एक अहम वजह है या उसके साथ साथ ही क्या कुछ दीगर वजूहात है, और इस पर काबू पाने के लिए हम सबको क्या कुछ जिम्मेदारी और क्या कुछ रोल निभाना होगा? जी शुक्रिया मुझे गुलिस्तान न्यूज़ में बुलाने के लिए। और मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आपने एक बहुत ही अहम मौजू पे ये जो एक मुहिम छेड़ी है, इसकी बहुत काफ़ी टाइम से बहुत ज़रूरत थी इसकी हमारे समाज में। तो जब हम लेट मैरिजेस की बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लेट मैरिजेस की वजह से क्या क्या ऐसे इम्प्लीकेशंस है, क्या ऐसे असरात है जो हमारे सोसाइटी पे पड़ते हैं, मुज़िर असरात जो हमें बहुत सारी मुश्किलात से दो चार कराते हैं। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि नौजवान और उन माँ बाप जहनी परेशानी का शिकार हो जाते हैं, सोसाइटी का प्रेशर होता है कि बच्चे शादी उम्र को पार कर चुके हैं और उनकी शादियां नहीं हो रही है, वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि लेट मैरिजेस के बहुत और भी असरात हैं। इसका असर हमारे कौमी सतह पे भी पड़ता है, हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है, हमारी पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस पे पड़ता है जी। आपको ये हम सब जानते हैं कि जब लेट मैरिजेस होती हैं तो अक्सर क्या होता है कि उसके बाद बच्चा होना मुश्किल होता है या बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इसी वजह से क्या हो जाता है कि फर्टिलिटी रेशियो जो हमारा है और चाइल्ड बर्थ जो हमारी है वो डिक्लाइन होती जाती है। और उसके असरात ये होते हैं कि एक टाइम आता है कि पूरे एक समाज में जो है बच्चों की जो तादाद है वो कम होने लगती है और सोसाइटी में जो प्रोपोर्शनेटली बूढ़ों की तादाद जो अबव 60 एज है ईयर्स के एज है उनकी तादाद बढ़ जाती है। इसको हम कहते हैं एजिंग पॉपुलेशन। और आजकल दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है जहां ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। इवन यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक बहुत बड़ा मसला करार दिया है कि जहां एजिंग पॉपुलेशन है, चाइल्ड बर्थ डिक्लाइन हो रही है और ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी पे असर है। तो अगर आप देखेंगे जापान जैसी बहुत ही जिसको हम कहेंगे बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसमें ये बहुत बड़ा एक मसला है। ऐसे ही सिंगापुर जैसी कंट्री, हांगकांग, एशिया में भी बहुत सारी, साउथ कोरिया, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इसके साथ डील कर रही हैं, लड़ रही हैं, फिनलैंड वगैरह, जर्मनी, ग्रीस, इन सब के जो है ये मसला बना हुआ है। और रीजन ये है कि जब हमारे यहाँ चाइल्ड बर्थ कम हो जाती हैं तो हमारी एक पॉपुलेशन जो एजिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। तो न सिर्फ इसके मंशियाती असर है, न सिर्फ इसके सोशल असरात हैं, इसके प्रैक्टिकली भी हमारी इकोनॉमी पे, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पे बहुत सारे असरात होते हैं। तो मेरे ख्याल से क्योंकि ये कैंपेन आप बहुत टाइम से चला रहे हैं
तो आई एम श्योर कि आपने इन सारे मौजूदों पे बात ठीक है। करी होगी। डॉक्टर साहब, तो बड़ा अगर इंपॉर्टेंट हम ये है आप ना कि डायरेक्ट अब जब हमने इसको ब्रॉडर कैनवस में देखा, आपने एक अच्छा पहलू देखा कि देखिए अभी ठीक है शादियां नहीं होंगी, ये लगता है छोटा इशू है, लेकिन जब आप इसे बड़े कैनवस पर देखते हैं तो ये बहुत बड़ा इशू है, हमारी आने वाले फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सवाल पैदा होता है। और आज भी जब हम इनफर्टिलिटी रेट और दीगर चीज़ें देखते हैं तो हम बहुत पीछे चले गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस मसले का हल आपकी नज़र में क्या है? हवा की इस पूरे मामले को कैसे देख रही है? क्योंकि पूरा मामला आप ही के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो क्या हल हो सकता है? कहां से इसको टेक ऑफ करें ताकि इसका हल निकाला जा सके? जैसे आपने कहा कि टेक ऑफ करने के लिए और इसका हल निकालने के लिए हमें इसकी सबसे पहले वजह जो है वो जरूरी है समझनी। तो आपने ऑलरेडी वो अपने इब्तिदाई जो तासुरात दिए उसमें कहा कि बेसिकली एक बहुत बड़ा मसला हो गया है, शादियां मुश्किल हो गई, मैरिजेस हैव बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। जब शादियां मुश्किल हो जाती है ना, तो ये एक बहुत बड़ा, और वो क्यों मुश्किल हो रही हैं उसके बहुत सारे वजूहात हैं। एक तो हम सब जानते हैं, हमने शादी को एक ऐसा मसला बना दिया है कि जहां लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ही शादी अंजाम पा सकती है, और गरीब लोग जो है, जो इसको एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो इसको डिले करते रहते हैं कि चलो जब पैसे आएंगे हम शादी करेंगे बच्चों। एक बहुत बड़ा ये रीजन है। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से शादियों में ताखीर हो रही है और शादियां मुश्किल हो रही है। जैसे सबसे पहले मैं बताऊंगी, पेरेंट्स और बच्चे दोनों, यूथ दोनों आजकल बहुत चूजी हो गए हैं। जब शादी की बात आती है तो लाइफ पार्टनर परफेक्ट चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। लड़का है तो उसको परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए, वो लड़की पढ़ी लिखी हो, वो नौकरी। अब ये बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है आजकल, सबसे पहले ये पूछते हैं लड़की नौकरी कर रही है कि नहीं कर रही है, और फिर वो किस खानदान से है, वो किस, उनका कास्ट क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसके चाचा ताया मामा क्या कर रहे हैं। इतना चूजी हो गए हैं। फिर जब लड़कियों की बात आती है, मैं कहना चाहूंगी एज ए फीमेल, ये हम लड़कियों को समझना पड़ेगा कि शादी में अगर हम चाहते हैं कि हमें व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो हम लड़कियां भी जब चूज करती हैं तो बहुत चूजी हो जाती है। लड़का सेटल भी हो, फिर वो छोटा भी हो, फिर वो उसके पास अपनी गाड़ी हो, अपना घर हो, everything we are asking for। तो जितना ज्यादा हमारा समाज, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे जो दोनों जो है चूजी होते गए हैं, उसकी वजह से भी शादियों में मैच मिलना, अप्रोप्रिएट मैच मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। और फिर जितना उम्र बढ़ती जाती है फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। एक और इशू में, एक और पहलू की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि शादियां हमारे यहाँ हैं, बहुत सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं। ये देखकर जो हमारी यंग पॉपुलेशन है वो डर रहे हैं, वो बहुत डर रहे हैं, और वो और ज्यादा चूजी हो रहे हैं, वो और ज्यादा एप्रीहेंसिव हो रहे हैं, और उनको लगता है कि शादियां टूट रही हैं। नहीं, मैं तो पहले ही इंश्योर करूंगी कि यहाँ पे इंश्योर करूंगा कि मेरी शादी जो है वो बनी रहे। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से शादियां मुश्किल होती जा रही हैं, शादियों में बहुत मसले होते जा रहे हैं, और यंग पॉपुलेशन हमारी जो है, कहीं ना कहीं हमारी यंग पॉपुलेशन अब शादी के नाम से थोड़ा बहुत डरने भी लगी है, जो मैं देख पा रही हूँ अपने आसपास। कि मेरे पास जब यूनिवर्सिटी में स्कॉलर्स आते हैं, लड़कियां आती हैं, कभी भी सवाल पूछती है, मैडम आपको क्या लगता है हमें शादी करनी चाहिए? डर है बच्चों में। ठीक है, तो बहुत सारे पहलू है, मैं नहीं कहूंगी सिर्फ यही दो पहलू है, बट बहुत। तो सबसे पहला स्टेप जो हमें इस मसले को हल करने के लिए लेना होगा वो ये होगा कि हम समझे कि वजूहात क्या है, कि किस वजह से शादियां नहीं हो रही हैं, टाइम पे मुश्किल हो रही है। सो व्हेन वी नाउ थिंक अबाउट कि स्ट्रेटजीज हमें क्या यूज करनी चाहिए। देखिए, मैं फिर से कहूंगी, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ और बहुत मुबारक आपको देती हूँ, ये कैंपेन आपने चलाया, क्योंकि मेरे हिसाब से यही है स्टार्टिंग पॉइंट इस प्रॉब्लम को हल करने की। ये जो कैंपेन आपने अभी स्टार्ट करा है, यही कैंपेन हमें बिगर कैनवस पे ले आना है। ये सिर्फ महदूद नहीं रहना चाहिए गुलिस्तान न्यूज। ये कैंपेन हर जगह अब पहुंचना चाहिए, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पहुंचना चाहिए, हमारे मस्जिदों में ये डिस्कशन होना चाहिए, हमारे रिलीजियस प्लेसेस पे ये डिस्कशन होना चाहिए, हर जगह ये डिस्कशन अब होना चाहिए। तो द बिगिनिंग इज दिस, यही शुरुआत है जो आपने शुरू किया है, जो हम कर रहे हैं। सबसे पहले एक सेंसिटाइजेशन। देखिए, हम जब लोगों से बात करते हैं ना लेट मैरिज की, अक्सर लोगों को पता सिर्फ ये लगता है अरे प्रेशर है सोसाइटी का इसलिए लेट मैरिज मसला है। नहीं, हमें पहले लोग ये समझाना पड़ेगा सबको कि ये लेट मैरिज सिर्फ इसलिए मसला नहीं है कि सोसाइटी का प्रेशर,
लेट मैरिज इसलिए मसले कि इसके हम पे प्रैक्टिकली बहुत सारे ऐसे असरात है जो हमारी तरक्की को रोकते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद जब हम वो कैंपेन एक सेंसिटाइजेशन का चलाएंगे हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, हमारे रिलीजियस प्लेसेस पे, हमारे मीडिया पे पर्टिकुलरली आप पे बहुत बड़ा फर्ज आयद होता है इस चीज का। ये पहला एक कदम होगा कि हम लेट मैरिजेस की जो वबा हमारे यहाँ सोसाइटी में फैली हुई है उसको हम कर्व कर सकें। दूसरा मुझे लगता है शादियां आसान करने के लिए कुछ चीजें हम एज सच एज अ सोसाइटी हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। जैसे कुछ साल पहले इत्तेफाक हुआ, मैं मलेशिया गई थी कुछ अपनी एकेडमिक्स को लेकर, कुछ असाइनमेंट को लेकर। तो वहां मैंने वहां एक बहुत अच्छी चीज देखी। मलेशिया जो कंट्री है वहां पे तकरीबन एक साथ जो है लड़के लड़कियां हर एक शोबे में, चाहे वो इंडस्ट्री है, एकेडमिक्स है, कहीं पे भी है, मर्द और औरत बहुत शाना बशाना एक साथ काम कर रहे हैं। तो लेकिन मैं हैरान हो गई, मैंने जब उन औरतों से वहां बात की, मैंने देखा उन सबके कम से कम 3, 4, 5 बच्चे थे। तो मैंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, कंपनीज में, बट एट द सेम टाइम आपकी बहुत अच्छी हेल्दी फैमिली है, 3-3, 4-4 बच्चे कम सबके हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? तो मुझे ये पता चला कि बहुत सारे रीजन है, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन है वहां शादी जो है वो बहुत आसान आई गई। वहां शादियां दे सेड उन्होंने ये कहा कि शादी हमारे लिए मसला नहीं है, हम प्रॉपर एज जो ही हमें आती है, मतलब एंड दे मैरी वेरी अर्ली, वो बहुत कम एज में शादियां करते हैं, कम एज में मीनस 24-25 की एज में वो शादियां करते हैं। और उन्होंने कहा हमारे यहाँ ये मसला नहीं है, शादी एक बहुत बड़ा मसला नहीं है हमारे। उसका रीजन एक ये भी है कि वहां मेहर को लेकर, वहां शादी के अखराजात को लेकर, खर्चों को, जो खर्चात होते हैं उनको लेकर मसले नहीं, वो बहुत सिंपल तरीके से शादी करते हैं। तो ऑफ कोर्स ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बन जाती है कि शादी को आसान बनाए, निकाह को आसान बनाए। एक तो वो एक जरूरी पहलू है। दूसरा ये है कि हमारी सोसाइटी में रोल मॉडल्स की बहुत जरूरत है। नौजवान आगे आए और मिसाली तौर पे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से शादी करके एग्जाम्पल्स क्रिएट करें, जो बाकी, क्योंकि इस तरीके से जो बाकी यूथ है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है इस चीज को एमुलेट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, और एक दौर चलेगा जहां पे हमारे यहाँ जो सिंपल शादियों का जो रिवाज अच्छा, है वो बढ़ता जाएगा। डॉक्टर साहब, आप पिछले कई दिनों से जब हम ये गुफ्तगू कर रहे थे, आज 28वीं किस्त है हमारी, 28वां एपिसोड है, तो अक्सर हर किस्त के अंदर, हर बात के अंदर ये कहा गया कि जनाब तब्दीलियाँ तो लाना चाहते हैं, लेकिन घर का जो निज़ाम है वहाँ पर जो अहल खाना हमारे हैं, फीमेल फोक है, वो कुछ ऐसी चीज़ें राइज कर देती है हर बार कि मुसीबतें खड़ी हो जाती है। अब की बार ये वुमेन फोक को, मेरी माँ को, मेरी बेटी को, मेरी बहन पर कितनी जिम्मेदारी है कि भैया अब हम ज़रा सुधर जाएं, क्योंकि हालात बहुत ऊपर चले गए हैं, हमारी नाक से ऊपर पानी चला गया और जीने के लिए हमारे पास बहुत महदूद रास्ते बचे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये इनहेरेंटली कोई औरत के अंदर ये नहीं है कि उसको राइज करनी है रसूमात, लेकिन क्या होता है ना, जिसको हम कहते हैं इंटरनलाइज करना। अब इतने डेकेड्स से, इतने टाइम से ये चीजें चल रही है, अब औरतों ने और मतलब सोसाइटी ने इसको इंटरनलाइज किया है कि शादी में ये तो करना ही है, ये तो करना ही है, ये सब तो करना ही है। उस चीज को अगर हमें ब्रेक करना है तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज को एडवोकेट करती हूँ कि हमें स्टार्ट करना पड़ेगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हमें सेंसिटाइज करना पड़ेगा उन बच्चियों को, क्योंकि वो हमारा आगे मुस्तकबिल है। जब हम बच्चियों को एजुकेशन, चाहे वो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज हैं, जब हम वहाँ उनको काउंसलिंग करेंगे, सेंसिटाइज करेंगे, अवेयर करेंगे, तब जाके ये बात घरों में पहुंचेगी और वो काफी हद तक जो है इस चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अपने घर में माओ बहनों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि देखो ये सही नहीं है, हमें अब चेंज लाने की जरूरत है, इसके नताइज हमारे लिए बहुत बुरे हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी, आपने जो सवाल पूछा बहुत सही है। इसको कर्व करने के लिए हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पर्टिकुलरली जो लड़के लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं, वहां से हमें शुरुआत करनी चाहिए। सो वी शुड हैव mass sensitization programs in universities and in colleges to sensitize youth about ill effects of late marriage. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अदीमुल फुर्सत आप हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने टाइम निकाला, हमारे साथ बात की, व्यूअर्स तक अपनी बात को पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।